हमने उस दिन जो इनपुट फील्ड देखी थी वो उसके अंदर हमने एक फील्ड जो थी वो नहीं देखी थी फाइल अपलोडिंग करने के लिए। जैसे ये नज़र आ रही है चूज़ फाइल की ऑप्शन, जैसे हम फाइल्स को सिस्टम में से उठा के अपलोड करते हैं कि डॉक्यूमेंट फ़ाइल है, कोई एक्सेल की फ़ाइल होगी, कोई इमेज होगी, यहाँ पर तो इमेज है ना अपलोड होगी, तो उसके लिए एक इनपुट टाइप होती है फ़ाइल की। अब जैसे ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऐड होगा, टाइटल, सप्लायर, डिस्क्रिप्शन डलेगी, तो इमेज भी अपलोड होगी उसकी। तब उसको जब हम सेव करेंगे तो इमेज यहाँ से ही अपलोड होगी जाएगी। तो मैं भी एक चेंज करके दिखाता हूँ इमेज अपलोड, तो पहले से हुई थी। जैसे ये एक लगी हुई है इमेज, ये पहले वाली इमेज ही देखते हैं। मैं इसको चेंज करके कोई और इमेज लगाता हूँ इसकी जगह पे। तो मैं चूज़ फाइल करूँगा, डेस्कटॉप पे से कुछ चूज़ कर लेते हैं। ये मैंने एक इमेज चूज़ की, ये देखो इमेज सिलेक्ट होती है तो उसका नाम भी खुद ही आ जाता है यहाँ पे। नज़र आ रहा है ना? ठीक। ये lab2.png इमेज है। जैसे ही मैंने इसको सेव का बटन दबाया, इमेज की ओके किया, तो क्या हुआ, वो इमेज जो है वो अपलोड हो गई, मतलब कि वो चलेगी डाटाबेस में, फोल्डर में, और उसकी जगह पे नई इमेज शो होने लग गई है और हर जगह पे शो होगी तकरीबन। ये मैंने चेंज की, यहाँ पे भी चेंज हो गई है। मैं दोबारा से वापस चेंज करूँगा वही वाली, तो ये दोबारा से चेंज की, सेव किया, बटन दबाया, तो इमेज जो है वो दोबारा से नए वाली अपलोड हो गई यहाँ पे, और यहाँ पर भी इमेज चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि फ़ाइल अपलोड करवाने के लिए, डाटाबेस में स्टोर करवाने के लिए, तो हम जो टूल यूज़ करते हैं, इनपुट फील्ड जो होती है वो फ़ाइल वाली होती है। ठीक है सर। जो हमने उस दिन स्टडी नहीं की थी, अब वो भी लगा के देखेंगे। उसके बाद टेबल की तरफ जाते हैं। वो किस तरह से लगाते हैं, जैसे ये नीचे यहाँ पर एक लगा लेते हैं। टेक्स्ट एरिया के बाद बटन था, बटन से पहले सिंपल उसी तरह किया, कोई डिफरेंस, इनपुट ही हम लिखते हैं, सिर्फ टाइप का डिफरेंस है यहाँ पे। सही नज़र आ रहा है ना? जी जी। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है? टाइप का है। देखो इनपुट टाइप जो है फाइल होगी इसकी, इनपुट टाइप इसकी फ़ाइल होगी। नाम इसका जो मर्ज़ी रखेंगे हम। अगर मैं इसे इमेज ले रहा हूँ तो इमेज नेम रख दूँगा, फ़ाइल को ले रहा हूँ तो फाइल नेम रख दूँगा। मैंने फ़ाइल ही फ़िलहाल रख दिया, या माई फाइल, कुछ भी कह सकते हैं इसको, स्लैश ये। अब वेब पेज पे जाके चेक करते हैं, तो ये देखो चूज़ फाइल की ऑप्शन आ गई है। इससे वैल्यू नहीं देंगे? क्या चीज़? नहीं, इसकी वैल्यू नहीं देंगे। जब मैं फ़ाइल चूज़ करूँगा, ये देखो इस पर क्लिक करता हूँ, फ़ाइल चूज़ करने की ऑप्शन देता है कि फ़ाइल चूज़ करता हूँ, तो यहाँ इस पर साथ ही चीज़ आ भी जाती है। टाइप में भी पिक्चर ही लगा सकते हैं, जिस तरह ये जेपीजी है, अगर तो बंदा पीएनजी अपलोड करने की कोशिश करे। क्या हुआ? टाइप में भी लग जाती है ना रिस्ट्रिक्शन के, सिर्फ जेपीजी आपने अपलोड करनी है। हाँ, नहीं वो लग जाती, वो चेक यहाँ पर नहीं लगेगा, वो सर्वर साइड पर चेक लगता है, वो यहाँ पर नहीं लगेगा। जैसे ये जहाँ पे प्रोडक्ट ऐड हो रहे थे, अभी मैंने दिखाया था, वो जब पीएचपी करेंगे तो फिर उसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है सर। ये अभी यहाँ पे एक पेज था, ऐड प्रोडक्ट्स, ये देखो ऐड प्रोडक्ट में जब हम जाते हैं तो चेक यहाँ पे लगा हुआ है। ये तो पीएचपी का कोड अब लिखा हुआ है ना, इतना यहाँ से शुरू हो जाता है।
इसमें ये चेक लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखो कि अगर एक्सटेंशन JPG है, एक्सटेंशन ये है, PNG गिफ है, तो फिर ही अपलोड होगी, और अदरवाइज ये अपलोड नहीं होने देगा इसको। ये हम तब करेंगे जब हम PHP स्टडी करेंगे ना, फाइल गेट करेंगे। अभी तो सिर्फ हम फील्ड लगा रहे हैं, अभी इससे हम वैल्यू लेके स्टोर करवा नहीं रहे। जब हम स्टोर करवाने लगेंगे तो फिर हम ये चेक लगा लेंगे किस टाइप की फ़ाइल हमें चाहिए, इसका साइज़ कितना होना चाहिए फ़ाइल का, वो भी हम लगा सकते हैं। ऐसे ऊपर लगाया कि 10 MB से बड़ा साइज़ नहीं लेना हमने। इमेज को किस फोल्डर में रखना है, सारा कुछ यहाँ से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं बाद में। इसकी समझ लग गई है ना जी। कि हमने सिंपल इनपुट टाइप है, उसकी फ़ाइल है, उसकी टाइप जो है, नाम उसका जो मर्ज़ी रखेंगे, नाम हमने रखना होता है, इसकी वैल्यू इसी के थ्रू हम गेट करते हैं जो भी इसके अंदर आता है। ठीक है, अब हमने टेबल स्टडी करने हैं, क्योंकि हम ये सारे फील्ड सब लगाते हैं तो इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज नहीं होती। रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर अगर हम रखेंगे तो ऑर्गेनाइज होगी। जैसे यहाँ पर अगर देखो ये डाटा शो हो रहा है, जब व्यू करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो ये देखो ये एक रो टेबल की सूरत में नज़र आ रहा है ना, ये ऊपर पूरी हेडिंग्स हैं, ये लाइन में पूरी कॉलम में ये की चीज़ आ रही, कॉलम सप्लाई के अलग है, डिस्क्रिप्शन की, इमेज के लिए अलग है, एक्शंस के बटन्स की अलग लगाई हुई है कॉलम। इसी तरह हम टेबल पर आएंगे। HTML के अंदर टेबल्स होते हैं, इसका सिंटैक्स जो है ये यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो होती है, एक इसमें टेबल साइड का आउटपुट में नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। टेबल नज़र आ गया। टेबल कैसे स्टार्ट, टेबल के लिए हम टेबल का टैग लगाते हैं। कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक तो होता है कि इसका टैग होता है टेबल का, ठीक है, टेबल का टैग होता है, और टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम लिखते हैं। जैसे टेबल होता है, टेबल के बाद नेक्स्ट टेबल के अंदर होती है टेबल की हेडिंग्स, टेबल की रो होती है, रो के अंदर एक रो होती है हेडिंग की, फिर एक रो होती है आगे डिटेल्स की। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो टेबल के अंदर लाजमी होती हैं। टेबल होगा टीडी का क्या टेबल डिटेल, तो टेबल हेड, इसका TR का मतलब क्या है, टेबल TH का रो, मतलब क्या है? TR का मतलब टेबल रो है, TH का मतलब टेबल हेड है, और TD का मतलब टेबल डिटेल है। टेबल हेड क्या होता है? ये हेड ये होता है, मैं भी दिखाता हूँ दोबारा। ये टेबल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं, ये मैं यहाँ सेंड भी कर दिया है। हेड टेबल जो होता है वो ये होता है, ये देखो ये ऊपर ब्लू कलर का हेड नज़र आ रहा है, ये हेड है। जी जी जी। उसके बाद जो अंदर वाला ये रोज़ तो सारी यही है। पहली हेडिंग वाली जो रो है वो सेकंड रो है, फिर थर्ड रो है, फोर्थ रो है, और अंदर ये पिगमेंट मिक्सर लिखा हुआ है, और ये सारी डिटेल्स लिखी हैं टेबल डिटेल्स के अंदर हैं, जिसमें इमेज भी लगी हुई है। ये डिटेल्स हैं, ठीक है। सही है। तो टेबल की 3 चीज़ें हैं जो याद रखनी टेबल बनाते हुए, ये लाजमी यूज़ होती हैं। टेबल रोज़ है, टेबल हेड है, और टेबल डिटेल है। और टेबल बहुत काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, ज़्यादातर यूज़ होता है ये एडमिन साइट पे भी। तो एडमिन साइट ये नज़र आ रही है ना, यहाँ पे डाटा को प्रेजेंट करने के लिए टेबल्स में ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फ्रंट एंड पे भी हम यूज़ करते हैं टेबल।
कई दफ़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स बनाने के लिए उसमें हम यूज़ कर लेते हैं उसको, रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर रखते हैं, लेकिन टेबल का बॉर्डर हम ज़ीरो रख लेते हैं ताकि हमें टेबल नज़र ना आए लेकिन चीज़ें ऑर्गेनाइज उसके अंदर रहें। वही हमने करना है, हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही बनाना है। लेकिन पहले ये टेबल एक देख लेते हैं। जैसे एक टेबल है, ये नज़र आ रहा है, जी जी ये टेबल है, टेबल का टैग शुरू हो रहा है और ये एंड पे यहाँ ख़त्म हो रहा है। इसके अंदर पहली रो जो है, ये देखो पहली रो है, उसके अंदर टेबल TR है, TR के अंदर फिर TH है, यानी पहली रो के अंदर हेडिंग दी हुई है। TH के टैग के अंदर पहले Yes, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर एज की हेडिंग है, ये देखो। फिर नेक्स्ट रो एक टेबल रो बनाई जिसमें टेबल की डिटेल थी। पहली में ये है, दूसरी में ये, तीसरी में ये देखो। फिर एक रो बनाई उसमें ये डिटेल्स थी, फिर एक रो बनाई उसमें डिटेल्स थी। या वहाँ पे भी बना के देख लेते हैं खुद से। जैसे बटन के बाद मैं एक टेबल बना लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि टेबल के अंदर टेबल टैग से शुरू होगा और टेबल टैग से ही वो क्लोज होगा। ठीक है, फिर इसके अंदर रोज़ होती हैं। अब मैंने यहाँ पे 3 रोज़ बनानी है तो मैंने 3 रोज़ बनानी है, 1 2 3। पहली रो जो होगी हेडिंग की होगी, जिसमें मैंने हेडिंग लगानी है, तो TH उसमें आ गई। हेडिंग्स मैंने कितनी देनी है, कॉलम्स जितनी मैं कॉलम्स बनाना चाहता हूँ उतनी मैं हेडिंग्स दूँगा। मैं 3 कॉलम्स बनानी है तो 3 हेडिंग्स दूँगा। जैसे फर्स्ट नेम की एक है, लास्ट नेम के लिए मैं एक बना लेता हूँ। और एज के लिए खुद से एक, ये 3 हेडिंग्स दे ली मैंने। ये एक रो होगी कवर, ठीक है, ये पूरी एक रो है। ये एक रो बनाई जिसमें 3 है, मैंने डिटेल्स डाली है, डिटेल्स में मैंने हेडिंग्स दी हैं यहाँ पे। इन हेडिंग्स के नीचे मैं दूसरी कॉलम रोज़ होंगी, इनमें डिटेल्स डालूँगा इनमें। दूसरी रो के ना ख्याल रखना है कि पहली हेडिंग जो है फर्स्ट नेम की है, तो पहली यहाँ पे जो उस फर्स्ट नेम के अंदर फर्स्ट नेम जो देना चाहते हैं वही पहली डिटेल आएगी। जैसे फर्स्ट नेम है तो उसकी नीचे वाली पहली जो यहाँ से पहली फर्स्ट नेम वाली, तो यहाँ से भी पहली जो है वो वही होनी चाहिए, तो भी उसके नीचे आएगी, वरना आगे पीछे हो जाएगी। फर्स्ट नेम जैसे यहाँ जिल लिखा हुआ है, मैं वो कॉपी किया लिया। तीन उन्होंने डिटेल्स दी हैं तो मैं भी 3 डाल देता हूँ। अब एक डिटेल और डालना चाहते हैं तो एक और डाल लेंगे इसी तरह। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। पूरी रो हमने बनानी है साथ में। जितनी रोज़ हम बनाना चाहते हैं उतनी हम यहाँ पे देते जाएंगे। उसके बाद टेबल में एक चीज़ और होती है, टेबल का बॉर्डर। 1 अगर मैं नहीं दूंगा तो फिर ये टेबल की जो बाउंड्रीज है वो नज़र नहीं आएंगी तब तक। बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कोट्स में 1 अगर देंगे तो उसकी बाउंड्री नज़र आने लग जाएगी। ये देखो टेबल बन गया नीचे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। फर्स्ट नेम के नीचे वही डिटेल्स आ रही, लास्ट नेम में वही आ रही है, एज में वही आ रही है। अगर मैं इसका बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से नहीं देता या ज़ीरो रखता हूँ, तो ये देखो टेबल ऑर्गेनाइज हो गया डाटा, लेकिन टेबल के बॉर्डर्स नज़र नहीं आ रहे।
और एक चीज़ और होती है विड्थ। विड्थ अगर मैं इसको दे देता हूँ 50%, क्या होगा 50% पेज के अंदर ये जगह ले लेगा। ठीक है, समझ लग रही है, नज़र आ रहा है ना? ठीक साकिब, हेलो, आ रहा है ना नज़र? तो ये टेबल की लग गई है समझ? सर हमें लग गई है। लग गई है ना? अभी इसको हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर भी इस तरह से टेबल बनाएंगे। एक हम लेबल्स के लिए जगह रख लेंगे, उसके अंदर लेबल्स आएंगे, एक जगह हम उसकी फील्ड्स के लिए रख लेंगे ताकि वो बिल्कुल ठीक नज़र आएंगे, लेकिन हम बॉर्डर नहीं रखेंगे उसके लिए। तो अभी पहले क्या करते हैं, वो वेब पेज हमने पहले शुरू किया। सर ये जो कॉलम्स है हाँ इनकी विड्थ चेंज किया जा सकता है? हाँ, सब कुछ हो सकता है चेंज। टेबल अभी फर्दर अगर इसको डिटेल में करें तो कॉल स्पैन, रो स्पैन वो भी हैं, इसकी रोज़ की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। ये टेबल की हेडिंग, परसेंटेज से दे लो, पिक्सल से दे लो, अपनी मर्ज़ी है। विड्थ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं सर ये जैसे सर ये कोडिंग हम नोटपैड में भी तो कर सकते हैं, हाँ, नोटपैड में भी कर सकते हैं। ये भी लाइट वेट है, ये लेकिन Visual वीओसी Studio Code। ये एडिटर भी अच्छा है, लाइट वेट है, इतना हैवी नहीं है। सही है। इसमें ये है कि चीज़ें सारी हमें नज़र आती रहती, फोल्डर जितने हमने खोले हुए साइड से, यहाँ से भी कलर इसमें चेंज हो जाते हैं। नोटपैड प्लस प्लस भी अच्छी है। सही। ये हेडिंग की विड्थ जिस तरह मैं अब दे दी है 600 पिक्सल्स, चेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है ये। तो ये देखो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने हेडिंग की नज़र नहीं आ रहा आपको? हुआ ठीक है? नहीं, कोड नजर नहीं आया सर। बाकी ठीक हो गया कोड। ये देखो मैंने एक हेडिंग के अंदर जाके स्टाइल का विड्थ दी है 600 पिक्सल्स। नहीं शो हो रहा सर। अब शो हुआ? और नया क्रिएट कर रहे हैं ना, नया पेज क्रिएट करना है जिस पे रजिस्ट्रेशन पे हम जाएंगे तो उस पेज पे जाएंगे। सर आपने कहा था कि हमने बनाया था, फॉर्म बनाया था, वो बिल्कुल सही तरह मतलब क्लियर नहीं बना हुआ था, नीट एंड क्लीन नहीं था, तो टेबल लगाकर उसे नीट कर दो। हाँ, तब टेबल ही लगा लें, पहले टेबल लगाएंगे, उसके अंदर ही फील्ड सारी इनपुट फील्ड्स लगाते जाएंगे। जैसे ये एक बना है, ये बगैर टेबल के बना हुआ है, वो तो स्पेसिस दे दे के इसको सेट किया हुआ खुद से, लेकिन मैं पहले से इसलिए टेबल अब कराने लगा हूँ ताकि मसला ना हो। ये बगैर टेबल की किया, लेकिन बड़ा मुश्किल हुआ है ये। इसके अंदर देखो ना तो टेबल ही होगा यूज़, बगैर टेबल के है, लेकिन स्पेसिस खुद से दी नहीं इतनी ज़्यादा, तो इस तरह मज़ा नहीं आता और ये फिर ये तंग भी करता है आगे जाके। टेबल में होगा तो ऑर्गेनाइज होगा एक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो नया पेज बनाना है उसके अंदर हमें ये हेडर चाहिए ऊपर, ये इतना हिस्सा ऊपर वाला हमें चाहिए और फुटर भी नीचे से चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या करना है, हमने कॉपी कर लेना है उसी को ही। इंडेक्स के पेज को ओपन करते हैं, यहाँ से इतना हिस्सा कॉपी कर लेते हैं जो हमें दूसरे पेज पे भी चाहिए। हमें सारा कुछ चाहिए, ये हेडर, ये नेविगेशन भी चाहिए। ठीक है, अब कंटेंट एरिया छोड़ देना है हमने, यहाँ से हमने जो है वो
फुटर हमें चाहिए होगा। हाँ, ये कॉपी पेस्ट ही करना है, वो भी ये हमने किया और यहाँ से हमने फुटर भी कॉपी कर लिया। अब इस एरिया के अंदर हमने बनाना है उसको अपने बाकी जिस तरह का वो पेज बना हुआ ना कि मैंने पहले दिखाया था, ये वाला। एक तो H1 में हेडिंग देनी है, उसके बाद एक बॉर्डर बनाना है, उसके अंदर बनाना शुरू करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक तो कंटेंट एरिया की डिव नाम ज़रूर देना है कि आईडी, एक डिव बनानी है जिसका नाम कंटेंट एरिया रख दिया। ठीक है, इस कंटेंट एरिया की डिव के अंदर एक H1 का टैग आएगा, जिससे रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद हमने क्योंकि आगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है तो इस वजह से हम उसका नाम भी एक डिव और बनाते हैं जिसका नाम फॉर्म रख देते हैं, ताकि इसके अंदर फॉर्म बने तो उसके मुताबिक ही कंट्रोल कर सकें उसे। उस फॉर्म की डिव के अंदर भी उसको भी एक और डिव के अंदर रखना है जिसको हमने बॉर्डर बनाने के लिए। वो जो बॉर्डर्स ब्लैक कलर के बने थे वो इसकी वजह से बनेंगे। ठीक है, एक पहले ये होगी, उसके बाद उसके अंदर इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे कर। रजिस्ट्रेशन है, फिर बॉर्डर है, फिर बॉर्डर के लिए फॉर्म होगा। अब ये पेज को पहले चेक करते हैं कि कैसा शो हो रहा है। अभी रजिस्ट्रेशन को जब हमने चेक किया ठीक नज़र आ रहा है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ में नज़र आने लग गया, लेकिन एक साइड पे आ रहा है, इसे तो सेंटर में करना है और वो बॉर्डर्स हमने बनाने हैं तो हमने उसको CSS के थ्रू ही करना है। अब इसकी स्टाइल शीट भी ओपन कर लेते हैं। बॉर्डर तो शुरू नहीं करता। क्या चीज़? अब हमने एक डिव बनाई थी कंटेंट एरिया की, उस कंटेंट एरिया के अंदर हमने जो H1 है उसको हमने सेंटर में करवाना है। ठीक है, हम उसको कॉल करते हैं कंटेंट एरिया के साथ, उसके अंदर जो H1 है उसके फ़ौरन बाद वाला H1 क्या ये कॉपी किया आपने कोड जो ऊपर लिखा हुआ स्टाइल शीट को? नहीं, कॉपी नहीं किया मैं, स्टाइल शीट ही ये ओपन वैसे की भी है। तो सर ये वैसे भी तो हो सकता है वहाँ पे डायरेक्ट सेंटर लिख के। हाँ हो सकता है, लेकिन वो CSS के थ्रू ही हमने करना है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे करेंगे तो फिर हमें हर पेज के ऊपर जाके वो टैग लगाना पड़ेगा। ऐसे ही है कि जितने बाकी पेजेस बनेंगे उसमें नहीं हमें करना पड़ेगा। अरे पिछली CSS में ये भी बना रहे हैं क्या चीज़? तो हमारी पिछली CSS थी उसकी index.html की, उसी के अंदर ही मैं बना रहा हूँ। सेपरेटिंग का है। इसके लिए न्यू तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं, एक ही पेज, हम एक वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए एक ही स्टाइल शीट यूज़ कर लेते हैं। अपनी मर्ज़ी है हर पेज के लिए सेपरेट बना लें, लेकिन मैं एक ही रख रहा हूँ। वो जहाँ ख़त्म इसका हो लिंक उसमें लिंक लगा हुआ है इसके साथ। ये देखो ना, ये कोड हमने कॉपी किया था, इतना हिस्सा उसके लिए लिंक लगा हुआ है। ऊपर वाला हिस्सा हमने सारा कॉपी नहीं किया था इंडेक्स वाले पेज से, जिसमें ये सारा कुछ है, इस वजह से हर चीज़ उसमें आ गई है। तो वो आगे जाके जब PHP वगैरह करेंगे तो फिर उसमें मैं ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि हमने स्टार्ट शीट जब लिंक करवाई होती है तो हमें बार बार नहीं करवानी पड़ती हर पेज पे लिंक। बस एक दफ़ा हम हेडर कॉल कर लेते हैं हर पेज के ऊपर,
हेडर भी पेस्ट नहीं करना पड़ता। तो तो हमारे यहाँ ये पर हम सेंटर यहाँ पर तो हमने पेस्ट किया है ना, क्योंकि हम स्टैटिक पेज बना रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी यूज़ नहीं हमने की, इस वजह से वो हमें को पेस्ट ही करना पड़ेगा। ये H1 के साथ आपने साइन क्यों लगाया है? हाँ, ये इसका मतलब है कि राइट मोस्ट कंटेंट एरिया के बाद फ़ौरन बाद H1 है, सिर्फ उस पर स्टाइल अप्लाई होगा। उसके बाद हम 10 और H1 बना रहे हैं, उस पर स्टाइल ये अप्लाई नहीं होगा। ये इस वजह से लगाया है। ये जैसे इसके अंदर फ़ौरन कंटेंट एरिया की डिव, इसके बाद पहला जो H1 आ रहा है ना, बेशक वो यहाँ पर जाके पहला H1 आता, उसी पे स्टाइल अप्लाई होना था। उसके बाद ये नहीं होना कि दोबारा हम H1 नीचे बनाएंगे तो उस पर भी ये स्टाइल अप्लाई होता रहेगा। इस तरह से नहीं होगा। इस वजह से हम ये चीज़ यूज़ की है कि हेडिंग हमें कहीं और देनी पड़ सकती है किसी और पेज में जाके, तो उससे इशू क्या आना था, वो हर H1 पे अप्लाई होता जाना था। इसका मतलब होता है कि इस डिव के अंदर जितने भी H1 है, इसका मतलब होता है कि इसके बाद राइट माउस, इसके फ़ौरन बाद वाला जो टैग है। ठीक है, अब इसको हमने करना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जब मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया तो ये सेंटर में हो जाएगा। ये देखो सेंटर में हो गया। अब जो नेक्स्ट हमने काम करना है, हमने वो बॉर्डर वाली डिव बनाई थी, ये डिव आईडी बॉर्डर। अब इसको बॉर्डर बनाना है इसका। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं, इसका नाम बॉर्डर कॉलन 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर हमने इसको लिख दिया। फिर ये किसका बॉर्डर है? ये ओवरऑल बॉर्डर होगा। अभी तो ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ओवरऑल। अब इसको पैडिंग, हम थोड़ी सी पैडिंग देते हैं। पैडिंग याद है क्या चीज़ होती है? यस सर। इनर जी। स्पेसिस जो हैं, वो जो साइड हो, नहीं साइड वाले मार्जिनस होते हैं, इनर वाली पैडिंग होती है। जो अंदर को स्पेस अप्लाई होनी ना, वो पैडिंग होनी। अभी देखना, जब मैं पैडिंग दूंगा तो वो बॉर्डर बॉक्स सा बन जाएगा एक। मैंने 50 पिक्सल्स पैडिंग दी, खाली पैडिंग लिखी। इसका मतलब है चारों तरफ से, अप डाउन लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, हर तरफ से जो 50 पिक्सल्स आ जाएगी तो एक बॉक्स बन जाएगा। ये देखो। अभी एक चीज़ इसमें इशू है कि मैंने इसको कंटेनर में नहीं रखा। मुझे इसे कंटेनर में रखना चाहिए था, मैं कंटेनर में रखूँगा। मार्जिन इसे देना है, बॉटम से मार्जिन देना है हमने थोड़ा सा 20 पिक्सल्स का दे देते हैं, क्योंकि फुटर के साथ ही जुड़ गया था ये। मैंने जो ये रजिस्ट्रेशन की डिव लगाई है, उसको मैंने कंटेंट एरिया तो ठीक है, लेकिन जो अंदर वाले बाकी चीज़ें हैं ना, उसको कंटेनर में रखना है। डिव क्लास कंटेनर, अब कंटेनर में रखा तो ये इसको बल्कि बाहर ही रहने देते, बाकी हम रख लेते हैं कंटेनर में, तभी काम कर ही रहा है। वो पता है क्या मसला हुआ, हमने वो जो लगाया था ना एरो वहाँ पे, ये देखो, इसका मतलब था कि कंटेंट एरिया के बाद वाला जो H1 है, यहाँ से गायब हो गया H1, उसके बाद कंटेनर आ गई, डिव आ गई, और तो वो अप्लाई नहीं हो रहा स्टाइल, इस वजह से इसको बाहर ही रखते हैं। ठीक है, अब ये वही चीज़ बनने लगी है ना, जैसे यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है, यहाँ पे भी बॉर्डर बना दिया हमने। 50 पिक्सल्स पैडिंग चारों तरफ से है, एक बॉक्सा बन गया। अब इसके अंदर हमने टेबल बनाने हैं। ये फॉर्म वाली जगह पे हमने टेबल बनाना शुरू करना है। हम यहाँ पे बनाएंगे टेबल। जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं वो फॉर्म के टैग के अंदर आती हैं, एक वो भी हमें याद रखना है। फॉर्म का टैग भी हमने बनाना है। फ़िलहाल अभी खाली फॉर्म लिख के फॉर्म इस तरह छोड़ देंगे। जब हम इसको डाटा कलेक्ट करना शुरू करेंगे तो फिर मैं बताऊंगा फॉर्म का क्या मसला है।
टेबल के अंदर हमने एक टेबल रो बनानी है। इसमें हमें हेडिंग की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हेडिंग टेब तो नहीं कोई देंगे, हम सिर्फ 2 रोज़ बनाएंगे। एक रो होगी, एक रो और हो जाएगी। हम एक रो बनाया करेंगे, उसके अंदर 2 डिटेल्स बनाया करेंगे। मैं रोज़ का कह दिया था कि हम 2 बनाएंगे। वो 2 कैसे बनाएंगे अभी देख लेते हैं। अरे हैंग हो गया है। हैंग हो गया? साथी भी तो चल रहा है ठीक। इधर तो जा रहा है, ठीक है। हुआ ठीक के नहीं अभी? मैं चाहता हूँ नहीं हुआ? नज़र आए तो मुझे बताना। आई नज़र के नहीं? कॉल दोबारा कर दें। चलो फिर लाइट ऑफ होने लगी, दोबारा हमें फिर कॉल करनी है। चलो मैं फिर दोबारा करता हूँ, कॉल लाइट आती है तो।